मैं सभी का स्वागत करता हूँ फिजिक्स ज्ञान मुकेश नई चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11 का जो चैप्टर नंबर 8 है। और आपको पता है कि इसमें हम लोग साउंड वेव्स में सेकंड लेक्चर नंबर है हमारा आज का। जो लेक्चर नंबर भी है वो भी पता होना चाहिए। सेकंड फर्स्ट लेक्चर मैंने बहुत बेसिक नॉलेज पे लिए है, इसलिए फर्स्ट लेक्चर देखना बहुत जरूरी है। इसमें हम लोग मैकेनिकल वेव्स की प्रॉपर्टीज देखेंगे, नंबर 1। नंबर 2, फेस और फेस डिफरेंस क्या होता है, और प्रोग्रेसिव वेव्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है न्यूमेरिकल, आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलो बच्चों, आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर इस वीडियो पे आप लोग नए हो तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और साथ में आप लोगों को मैक्सिमम शेयर करने की कोशिश करना है। तो चलो बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं यहाँ पे कि मैकेनिकल वेव्स की कुछ प्रॉपर्टीज है। नंबर 1 क्या प्रॉपर्टीज है, ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंस है। मीडियम शुड बी कंटिन्यूअस, कैसे होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, एंड इलास्टिक। कैसे होना चाहिए मीडियम, कंटिन्यूअस एंड इलास्टिक होना चाहिए। इसका मतलब क्या है सर, मीडियम जैसे कि आपको पता है प्रोग्रेसिव वेव हमेशा आगे 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 बढ़ती, जब तक कोई एक्स्ट्रा कलर ना लगे तब तक वो आगे बढ़ती। तो मीडियम शुड बी कंटिन्यूअस होना बहुत जरूरी। अगर मीडियम टूट गया तो ये वेव आगे बढ़ने वाली है क्या, नहीं। दूसरी बात, ये इलास्टिक मीडियम होना, मतलब भैया इसका डी फॉर्मेशन मीन जो फोर्स है वो लगता है। मतलब कोई मीडियम गया तो वापस भी वही जगह पे आना चाहिए, जो गया वो वापस अपनी जगह पे आ सकता है। तो इसीलिए भैया इस पे जो डिफॉर्मिंग फोर्स आफ्टर रिमूवल, डिफॉर्मिंग मतलब देखो कोई चीज है, खींचो ऐसे, छोड़ने के बाद अपनी जगह पे आना चाहिए। उसको फॉर्मेशन जो किया था उसका डिफॉर्म किया, और वो डिफॉर्म फॉर्मिंग देखो, जैसे कि मेरा शरीर में बात बताता हूं, मेरा गाल में खींच रहा हूं, देखो फॉर्मेशन है, अभी मेरा शरीर फॉर्मेशन किया गया है, मैंने पकड़ के खींचा उसको, तो वो जो फॉर्मेशन था उसका डिफॉर्म हो गया। छोड़ दो, वापिस मेरा जो गाल है वापिस आएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि एक इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स होता है। कौन सा, इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स होता है, उसके कारण वो जगह पे आ जाती है। तो पहली प्रॉपर्टीज क्या है, इट शुड बी कंटिन्यूअस एंड इलास्टिक मीडियम होना चाहिए, समझे। नंबर 2, इट शुड बी इनर्शिया। मीडियम में क्या होना चाहिए, इनर्शिया। बताऊंगा, टेंशन मत लेना भैया, इनर्शिया क्या है, ठीक है। ये इनर्शिया होना मीडियम में बहुत ही जरूरी है। मीडियम शुड बी पॉसेसेस इनर्शिया, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है उस मीडियम में एनर्जी स्टोर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्टोरेज एनर्जी होना चाहिए, इसलिए इसको इनर्शिया कहा गया है। और नंबर 3 जो प्रॉपर्टीज है आपकी, वो प्रॉपर्टीज क्या है, तो यहां पे फ्रिक्शन जो फोर्स होता है उसको निग्लिजिबल मानते हैं। कौन सा कौन सा कौन सा, देखो फ्रिक्शनल जो फोर्स है ना, इसको हम लोग निग्लिजिबल मानते हैं। मतलब जो फ्रिक्शन फोर्स होने से, जैसे कि आपको ये वेव्स है, एग्जांपल बोल रहा हूं, ये देखो, ठीक है, तो ये इसका एम्पलीट्यूड सेम, इसका भी एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए। मतलब ये डैम अनडैम है ना, डैम अनडैम ऑक्सीडेशन कहते हैं उसको। क्या कहते हैं, अनडैम। मतलब जिसका, इसको एम्पलीट्यूड पढ़ाया है मैंने पहले लेक्चर में, जिसका एम्पलीट्यूड देखो कहीं पे भी जाके चेकआउट करो, इसका एम्पलीट्यूड आपको सेम मिलेगा। मतलब 2 सेंटीमीटर है तो यहां पे भी 2 सेंटीमीटर, यहां पे 2 सेंटीमीटर। मतलब ये अनडैम ऑक्सीडेशन होना चाहिए, डैम ऑक्सीडेशन नहीं होना चाहिए। ये क्या है सर, डैम, क्या नए नए वर्ड है। डैम ऑक्सीडेशन मतलब जिसका एम्पलीट्यूड चेंज होता है, मतलब हमेशा डिक्रीज ही होता है, मैक्सिमम तो डिक्रीज होता है। देखो ऐसे, पहले बड़ा, बाद में छोटा 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 छोटा, देखो एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। एम्पलीट्यूड समझते हो, इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। देखो यहां पे एम्पलीट्यूड समझो 10 सेंटीमीटर है, तो यहां 5 ही हो गया भैया, या 6 हो गया समझो, यहां पे 2 ही हो गया, यहां पे 1 ही सेंटीमीटर हो गया। बात समझ में आ रही है। मतलब हमारा जो एम्पलीट्यूड है वो एम्पलीट्यूड चेंज होता है, उसको डैम ऑक्सीडेशन कहा जाता है। जिसका एम्पलीट्यूड हमेशा कांस्टेंट होता है उसको अनडैम ऑक्सीडेशन कहा जाता है। दिखाई दे रहा है, कोई टेंशन है, ऑल इज वेल है, बढ़ना आगे। तीनों भी प्रॉपर्टीज समझ में आती होगी। पहला क्या है,
इट शुड बी कंटिन्यूअस मीडियम होना चाहिए एंड इलास्टिक होना चाहिए। दूसरी इनर्शिया मतलब इस मीडियम में जो एनर्जी स्टोर होना चाहिए और ट्रांसफर हो, अगर एनर्जी स्टोर हो तो ही ट्रांसफर होगी, एनर्जी ट्रांसफर होती है, पार्टिकल ट्रांसफर नहीं होता। दोस्त में मैंने आपको पढ़ाया पहले ही लेक्चर में कि एक्चुअल में पार्टिकल अपनी ही जगह पे ऑक्सीलेट करता है, जुम 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 जुम, लेकिन एनर्जी आगे बढ़ती है। जैसे पानी में पत्थर डालो तो पानी के पार्टिकल देखो ऐसे ऑक्सीलेट करते, ऊपर नीचे ओरिजिन पोजीशन पे, नीचे ऊपर नीचे, यही जगह पे ऑक्सीलेशन करते हैं। और एनर्जी लेकिन आगे आगे बढ़ती भैया, एनर्जी आगे 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 बढ़ती है। जो लहरें तैयार होती है ना वो आगे 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 आगे, लहर मतलब पानी नहीं जाता आगे। अगर कोई डैम पे पानी कांस्टेंट हो, एक ही जगह पे खड़ा हो, उसमें पत्थर डालो तो वो पार्टिकल है ना वही ऑक्सीलेट करते पानी के, ऐसे ऐसे नीचे ऊपर। देखो ये ओरिजिन ऐसे पानी है, ऊपर नीचे, और वो आगे 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 एनर्जी ट्रांसफर होती है, पार्टिकल एक्चुअल माइग्रेशन नहीं करता है। तो ये थी बच्चों मैकेनिकल वेव्स की प्रॉब्लम। और फ्रिक्शनल फोर्स इज निग्लिजिबल। यहां पे समझ में आ रहा है? मेरे ख्याल से इसके बाद में हम लोग देखने वाले भैया फेस एंड फेस डिफरेंस। बहुत ही अच्छा चैप्टर से, सबसे इजीएस्ट चैप्टर है। इस चैप्टर को बिल्कुल मिस मत करो क्योंकि ये आपको सीईटी चैप्टर में सीईटी के लिए, नीट जेडब्ल्यू के लिए बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है, अब देखने वाले भैया हम लोग फेस एंड फेस डिफरेंस। उसके लिए कुछ कहानी होगी, सुनना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे अभी क्या, फेस। ठीक है, फेस के बारे में बनना आगे, फेस के बारे में। तो सबसे पहले यहां पे फेस के लिए हम लोग कुछ डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं और उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। चलो आप लोग कोई भी देखो, दो वेवफॉर्म होती है, एक साइन वेवफॉर्म और एक कॉस वेवफॉर्म। ठीक है, साइन और कॉस वेवफॉर्म। साइन के लिए हम लोग ये काम कर सकते हैं, देखो जूम जूम जूम, ये साइन वेवफॉर्म है। और दूसरी जो है वो कॉस वेवफॉर्म यहां से होती है। ये पॉजिटिव साइन वेवफॉर्म है, पॉजिटिव। अगर निगेटिव किसी ने कहा तो देखो निगेटिव साइन वेवफॉर्म कैसे होगी, ऐसे। क्यों? पॉजिटिव से स्टार्ट होगी, ऊपर पॉजिटिव नंबर होते हैं, निगेटिव यहां से होते हैं, देखो ना नीचे निगेटिव। कॉस पॉजिटिव ऊपर नंबर होता है, निगेटिव नीचे। तो निगेटिव कॉस कैसे वेवफॉर्म करोगे आप लोग? बात समझ में आ रही ना? साइन ओरिजिन से चालू की, क्यों? साइन 0 0 इसलिए 0 से स्टार्ट होगी। कॉस 0 1 देखो 1 से स्टार्ट होगी। लेकिन पॉजिटिव इसलिए पॉजिटिव से, निगेटिव इसलिए निगेटिव -1 इधर होगा। समझे ना? साइन माइनस साइन, कॉस पॉजिटिव की तरफ से, माइनस कॉस इसलिए निगेटिव की तरफ से। कोई टेंशन? बनना आगे, ऑल इज वेल। ठीक है, तो हम लोग अभी बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट कि यहां पे फेस डिफरेंस के बारे में डिटेल्स में पढ़ना है। आपकी बुक्स में जो डायग्राम होगी उस डायग्राम के थ्रू हम लोग कराने वाले हैं आप लोगों को, और आपके इसमें जो पॉइंट दिए होंगे वही पॉइंट्स लेंगे आप लोग। ठीक है, चलो यहां पे 1 2 3 ऐसी है। अब आगे पीछे होगी तो समझ लेना भैया। ओके, तो यहां पे मेरे ख्याल से ए बी सी डी, नहीं ए बी, यहां पे सी डी, यहां पे ई एफ जी और यहां पे ओ है ना? आपके बुक्स में ये पॉइंट दे वाले हैं, आई थिंक ये पॉइंट होंगे, देख लेना आप लोग। ठीक है, तो हम लोग बात करने वाले हैं अभी आपके सामने फेस के बारे में। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो हम से ही है। ठीक है, तो फेस के बारे में पहली जो डायग्राम दी वाली डिस्प्लेसमेंट वर्सेस डिस्टेंस। देखो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट और ये डिस्टेंस है, और दूसरी है टाइम के साथ। जो अलग दी वाली क्या नहीं सेम, लेकिन ये टाइम के साथ है। चलो आगे पीछे हो गया तो टेंशन मत लेना, ये टाइम के लिए और ये डिस्प्लेसमेंट, मतलब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है और वेव का डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। बच्चों एक बात बताता हूं, एक्चुअल में पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट कैसा करना मैं बताता हूं आपको। समझो ये पानी के पार्टिकल्स थे, यहां का पानी का पार्टिकल्स, एक पानी का पार्टिकल्स पे पकड़ रहे हैं हम लोग। ऑक्सीलेशन कैसे होता है पार्टिकल का, ये पहले देखो, एक तो नीचे जा रहा है, ठीक है, नीचे से ऊपर जा रहा है, देखो नीचे आ गया था, नीचे से ऊपर जा रहा है। बस में देखो ये नीचे आ गया, ये ऊपर जा रहा है, ऐसे जूम, देखो नीचे आ गया ऊपर गया, यहां तक का नहीं, बाद में दोबारा ऊपर गया
और अपनी जगह पे दोबारा वापस। देखो नीचे आके दोबारा ऊपर आके, मतलब ये एक ही पार्टिकल का ऑक्सीलेशन है, वन पार्टिकल का ऑक्सीलेशन है भैया। एक ही पार्टिकल है, एक ही पानी का कोई भी एक पानी का बूंद पकड़ो, कोई भी पार्टिकल पकड़ो, उसका ऑक्सीलेशन हो रहा है चल में। तो ये देखो नीचे आके ऊपर गया, ऊपर से बाद में ये ऊपर जाके बाद में नीचे आ गया। देखो तो ये हो गया इसका एक ऑक्सीलेशन, यहां से तो यहां तक। मेरी बात अच्छी तरह से समझ में आती होगी आपको कि मुझे क्या बोलना है। पार्टिकल आ गया नीचे, नीचे से ऊपर, बाद में ऊपर गया नीचे, अपने मतलब इसी को बच्चों वन ऑक्सीलेशन कहते हैं। क्या? वन ऑक्सीलेशन हो गया पार्टिकल का। मेरी बात समझ में आ रही? ये पार्टिकल का ऑक्सीलेशन है। एक बार दोबारा, तो दोबारा रिटर्न चलेगा, दोबारा वापिस नीचे ऊपर और ऊपर नीचे, समझे? तो इसको दूसरा ऑक्सीलेशन चलेगा। ये टोटल यहां से ओ से ई तक, ओ से ओ टू ई, ये है वन ऑक्सीलेशन ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल का एक ऑक्सीलेशन है, ये दूसरा ऑक्सीलेशन। कहां से? देखो दोबारा नीचे आ रहा है, देखो ये नीचे आ रहा है, ये दिख रहा है आपको, ये ऊपर जा रहा है, मतलब दोबारा अपनी जगह पे आ गया, समझे? एक्चुअली ये पार्टिकल देखो बाद में और ऊपर जा रहा है, देखो जूम, देखो नीचे आ रहा था, आ गया नीचे, अब ऊपर जा रहा है, ये बाद में दोबारा ऊपर जा रहा है, दोबारा नीचे आ गया, ये हो गया दूसरा ऑक्सीलेशन। मेरी बात समझ में आती होगी भैया? पार्टिकल अपने ही जगह पे ऑक्सीलेशन कर रहा है, एनर्जी ओनली सामने जा रही है। देखो जूम 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 जूम, समझे ना? ऊपर से पकड़ो, कैसे भी पकड़ो, हमने कभी कभी ऐसे भी पकड़ सकते हैं यहां से, ये भी सही होगा। देखो पार्टिकल ऊपर गया, एक बार नीचे आ गया, बाद में नीचे आ रहा था ना कंटिन्यू, देखो नीचे ही आ रहा है, ये दोबारा ऊपर, ये हो गया ऑक्सीलेशन। और इसको हमने कहा था एक ऑक्सीलेशन की जो लेंथ है वो वेवलेंथ होती है, उसको लैम्बडा कहा है, वेवलेंथ। और इसी को पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन भी कहते हैं, पीरियड ऑफ 1 ईयर्स कह सकते हैं। सर क्यों पढ़ा रहे बताऊंगा, टेंशन मत लेना, कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ही जरूरी होता है। एक बात ध्यान रखना है, हम लोगों को पढ़ना है फेस, और फेस के बारे में पढ़ना है तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन तैयार करेंगे, और इसके डिफाइन के बाद क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंस है हमारे लिए वो वीडियो के थ्रू हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलो बच्चों, सबसे पहले हम लोग लिखने वाले फेस। फेस क्या होता है? नंबर 1, फेस की डिफाइन देखनी है हम लोगों को। देखो इसकी डिफाइन बात करने वाले हैं, ठीक है? स्टेट ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का ऑक्सीलेशन है। स्टेट ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ अ पार्टिकल इज कॉल्ड एज, है ना, इज कॉल्ड, है ना, एज फेस। क्या है? इसी को कहते हैं हम लोग फेस। मतलब क्या है? जो ऑक्सीलेशन की स्टेट, कहां है ऑक्सीलेशन? जैसे मैंने आपको बताया पार्टिकल्स है, ये नीचे जा रहा था, नीचे से ऊपर जा रहा था, ऊपर दोबारा ऊपर जा रहा, दोबारा अपनी जगह पे आ रहा है। या कुछ लोग एसएचएम भी देखते हैं, सिंपल, मतलब ये इस फॉर्म में भी देख सकते हैं। जैसे कि कोई पार्टिकल यहां से यहां जा रहा है, इसको कहते हैं मीन पोजीशन, इसको एक्सट्रीम पोजीशन। इसको 12th में आने वाला है ऑक्सीलेशन चैप्टर भैया आपको। पार्टिकल जा रहा है यहां से यहां, दोबारा मीन मतलब x इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, दोबारा अपनी जगह पे, दोबारा एक्सट्रीम पोजीशन, मतलब कोई पेंडुलम रहा तो देखो ये कैसे जाएगा। अगर मेरे हाथ में पेंडुलम रहा तो क्या हो सकता है, मैं आपको एक प्रैक्टिकल दिखाता हूं। चलो देखो मेरे हाथ में ये चीज है, चलो मेरे हाथ में अभी यही है, मुझे बताओ ये इसका सिंपल पेंडुलम है जो क्लॉक के नीचे होता है, समझो, हाइट पकड़ लेना क्लॉक ऑफ पेंडुलम। ये देखो यहां से ऐसे जाइए, वापस अपनी जगह पे, वापस इधर, देखो यहां से ये मीन पोजीशन है, इधर आ गया, एक बार एक्सट्रीम पोजीशन, मीन पोजीशन पे गया, मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन पोजीशन, समझे? देखो दोबारा मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, मीन से दोबारा इधर वाली माइनस, माइनस एक्सट्रीम पोजीशन इधर, दोबारा, समझे? इसको ऑक्सीलेशन कहते हैं। बस तो वही इसकी स्टेट ढूंढना पड़ेगी, कौन से स्टेट पे है मेरा पार्टिकल, ये स्टेट पे यहां है, यहां है, यहां है, यहां है, यहां कहां है मेरा पार्टिकल्स, है ना? उसका ऑक्सीलेशन की मतलब ये ऑक्सीलेशन कर रहा है, जुम 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 जुम
ऑक्सीडेशन चालू है, लेकिन उसकी स्टेट कौन सी है ढूंढना बहुत जरूरी है पार्टिकल की। उसी चीज को भैया हम लोग फेस ऑफ एसएचएमडी कह सकते हैं, फेस कह सकते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं? स्टेट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ अ पार्टिकल। जैसे कि हमने अभी अपनी वेव्स निकाली थी, और इस वेव्स में मैंने बताया था आपकी बुक्स में कोई भी, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये ही आपकी, ठीक है, यही है ना। तो पार्टिकल यहां है, ढूंढो ढूंढो कहां है, चलो 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 सर यहां सर्च करो, सर पार्टिकल यहां मिला, तो ये स्टेट होगी इसकी। तो इस स्टेट पे मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे कि इस स्टेट पे पार्टिकल अगर जूम, इसकी एक फोटो निकालो, फोटोशॉट निकालो और पकड़ो यहां पे पार्टिकल, उसकी स्टेट ढूंढो, ऑक्सीडेशन की स्टेट कौन सी है, सर ये है, तब भैया हम लोग उसका फेस निकाल सकते हैं। इसके लिए कुछ कंडीशंस है। पहली बात, एक उसका तो डिस्प्लेसमेंट पता होना चाहिए पार्टिकल का, कहां डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट कर रहा है झुम झुम ये। नंबर 2 जो चीज है आपके लिए वो है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। इंपॉर्टेंस क्या है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी का डायरेक्शन कौन सा है। और नंबर 3 जो चीज है आपके पास वो ये है कि नंबर्स ऑफ ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन का नंबर्स कौन सा है। देखो अगर आपको फेस निकालना चाहते हो, फेस निकालना चाहते हो, उसका डिस्प्लेसमेंट पता होना चाहिए, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी पता होना चाहिए और ऑक्सीडेशन पता होना चाहिए, नंबर्स ऑफ ऑक्सीडेशन कितने हो गए। जैसे कि ये हो गया, दोबारा एक, ये देखो ये पहला, ठीक है ना, ये पहला, दोबारा होगा ऐसे तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कितने नंबर्स ऑफ ऑक्सीडेशन हो रहे ये भी पता होना चाहिए आपको, तो आप लोग फेस निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को किसी ने पूछा कि ये स्टेट दोनों सेम है, देखो दोनों सेम है, सेम स्टेट है। देखो यहां पे भी जैसे कि ये स्टेट और ये, जैसे कि यहां पे नाम दिया था मेरे ख्याल से A B C D E F G और ये O है। किसी ने कहा है चलो यहां पे F और D की बताओ, तो F और D आपको लगेगा कि ये 90 पे देखो ऊपर जा रहा है, तो ये 90 होगा 90, और ये भी है वहां, लेकिन इन दोनों की क्या प्रॉब्लम्स है तो आप लोगों को पता होना चाहिए क्या प्रॉब्लम्स है। तो इसका जो है वेलोसिटी का, देखो टैंजेंशियल वेलोसिटी कैसे होती है कोई भी पॉइंट को, टैंजेंशियल, तो वेलोसिटी का ये डायरेक्शन, और इसके वेलोसिटी का ऊपर डायरेक्शन, देखो इसका नीचे है, ऐसे नीचे नीचे है और इसका ऊपर है, मतलब डिस्प्लेसमेंट का स्टेट सेम है लेकिन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी अलग है। देखो इसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन है और इसकी अपवर्ड डायरेक्शन है। और नंबर्स ऑफ ऑक्सीडेशन भी गिनना बोलिए, जैसे कि आपको कहा है यहां से एक ऑक्सीडेशन ये, मतलब O से E से A दूसरा ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब आप लोगों को ऑक्सीडेशन का नंबर भी पता होना बहुत जरूरी है। मेरे पास समझ में आ रही है, फेस क्या होता है, स्टेट ऑफ ऑक्सीडेशन, सिंपल वर्ड में स्टेट ऑफ ऑक्सीडेशन किसका, लेकिन पार्टिकल का, इस फेस। फेस निकालने के लिए कौन कौन सी चीज इंपॉर्टेंस है भैया, डिस्प्लेसमेंट, इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कहां है, देखो ये डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, झुम 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 झुम, ये डिस्प्लेसमेंट है, ध्यान रखना है ये डिस्प्लेसमेंट है, ये जो नीचे ऊपर हो रहा है ना पार्टिकल, ऐसे ऐसे मैंने जो दिखा रहा हूं डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। नंबर 1 वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है इसका, देखो इसका नीचे है, इसका ऊपर है, इसका किसी ने कहा है तो मैं बोलूंगा इसका यार ऊपर है, समझ में आ रहा है ना, इसका किसी ने कहा तो नीचे, मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन भी सोचना है आपको, और ऑक्सीलेशन का नंबर, कितने नंबर का ऑक्सीलेशन हो रहा है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, जैसे किसी ने कहा कि इसमें कितने ऑक्सीलेशन है, ये देखो 1 है ना, ये 2 और ये 3 ऑक्सीलेशन है। बात समझ में आ रहा है, नंबर्स ऑफ ऑक्सीलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज को हमने फेस से कहा है, समझ में आ रहा है, मेरे ख्याल से ये बात बहुत ही अच्छी तरह से हुई है। चलो मैं आप लोगों को थोड़ा सा और यहां पे कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि क्या क्या चीजें हैं क्या क्या नहीं है, इसके ऑक्सीलेशन की बात करेंगे, कोई पॉइंट लेंगे। तो देखो किसी ने कहा है कि चलो ये बी और ई के, इसमें सोचना है, ठीक है, बी और ई सेम स्टेट पे है, डायरेक्शन से में देखो दोनों का डायरेक्शन, जिसका भी नीचे इसका भी नीचे, डायरेक्शन भी सेम है, मतलब देखो डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी सेम है, ये दोनों भी पता हमको। तो इस दोनों पार्टिकल को सक्सेसिव पार्टिकल कह सकते हैं, क्या नाम दे सकते हैं हम लोग, सक्सेसिव पार्टिकल। क्यों,
क्योंकि दोनों की स्टेट सेम है। स्टेट सेम होने से चलता है क्या, डिस्प्लेसमेंट भी सेम है, लेकिन इसका डायरेक्शन वेलोसिटी का सेम होना चाहिए। तो बच्चों हम लोग कह सकते हैं इसको क्या 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 कह सकते हैं उसको कि सक्सेसिव पार्टिकल्स है। देखो यहां पे ये यहां क्या था, ए बी सी डी ई एफ जी एच, इसको एच बोलते हैं। एच और डी का देखो, एच और डी का सेम डायरेक्शन, समझे। दूसरी एक चीज दी वाली है आपके बुक्स के हिसाब से अगर सोचा जाए तो मेरे ख्याल से पी और क्यू पॉइंट दी वाली है। क्या क्या, यहां पे देखो पी और क्यू, किसी को लगेगा सेम फेस पे, देखो इसका फेस यहां से अगर पकड़ा जाए तो ये ऐसा लगता है कि सेम स्टेट पे, लेकिन उसका डायरेक्शन नीचे है और इसका ऊपर है, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन अलग है। मतलब आपको सोचना पड़ेगा कि पार्टिकल दिख रहे हैं सेम स्टेट पे, देखो इसका और इसका डिस्प्लेसमेंट लग रहा है कि यहां से सेम है, सेम देखो, लेकिन इसका डायरेक्शन अलग है ना, और इसका डायरेक्शन ऊपर है। तो ये बात आपको पता होना बहुत ही जरूरी है। मैं आगे बढ़ रहा हूं, जैसे कि ऑक्सीलेशन एक रहा तो n करना है, अगला वाला रहा तो +1 करके आगे बढ़ना है। मतलब एक ऑक्सीलेशन में n बाद में वाले आगे करना है। ये सिंपल चीजें इन्हें बताऊंगा, मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहता हूं। और मैं आप लोगों को आपके बुक्स में बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि मतलब मैं किसी को रॉन्ग नहीं बता रहा हूं। देखो यहाँ पे मेन एक चीज है कि इसमें बहुत सारे लोग क्यों गलत बोलते हैं मुझे पता नहीं है, कैसे गलत बोलते हैं। हम लोगों को अब कहा है फेस से डिफरेंस निकालना, लेकिन ए से निकालना, इधर वाले से लोग निकालते हैं वो से, गलत कर रहे हैं। उन्होंने कहा है ना ए से, आपको दिखाई तो दे रहा है, कोई टेंशन, ओके। देखो इन्होंने कहा है कि यहां से पकड़ना, देखो यहां से यहां एक ऑक्सीलेशन हो रही है, ठीक है। मतलब आप लोगों को ये बात चीज पता होना चाहिए, इसको कहते हैं हम लोग एक वेव है और इस वेव की लेंथ है लैम्बडा। और सोचा जाए तो ये हम लोग लैम्बडा इज इक्वल टू 2 पाई लिख सकते हैं। कैसे, देखो यहां से यहां 90 या 180, आधा सर्कल 180, और नीचे वाला आधा सर्कल 180, 180 ये 180, कितना हो रहा, 360। 360 को 2 पाई के फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि पाई की वैल्यू 180 लिखते हैं फेस में, समझे ना। ओके, ऑल इज वेल, कोई टेंशन है। और बी जो बी मतलब ए से बी ये कहां थी, तो ये है आपका यहां पे π/2 पे, मतलब 90 डिग्री पे। बात समझ में आ रही है, मतलब उसकी मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट की। किसकी मैक्सिमम वैल्यू कहां मिलती है, यहां 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 यहां। ये पार्टिकल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहां तक कर रहा है, जूम जूम। जैसे कि मैंने कहा चलो आपको यहां से दौड़ना है, बोलेंगे सर मैं 5 किलोमीटर दौड़ सकता है, जैसे कि ये ओरिजिन है यहां से 5 किलोमीटर, तो आपका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इतना, उसको एम्पलीट्यूड कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड, तो ये एम्पलीट्यूड। तो ये पहला मैक्सिमम वैल्यू कहां मिलेगी, तो यहां, क्योंकि साइन 90 होता है भैया 1, क्योंकि ये साइन वेव फॉर्म है। यही कॉस वेव फॉर्म भी ले सकते थे हम लोग, हाँ कॉस वेव फॉर्म भी ले सकते थे, लेकिन मैंने साइन वेव फॉर्म ली है, इसलिए मैक्सिमम वैल्यू π/2 मतलब 90 पे ले सकते हैं। मुझे कहा है एफ पार्टिकल कहां है, फिर से डिफरेंस निकालो उसका, ए से एफ तक। किसी ने कहा कि एफ टू बी, ये भी लैम्बडा होता है, ये भी लैम्बडा, एफ से ये भी लैम्बडा, कुछ नहीं, जिसका माप 2 पाई 360 हो, लग रहा है ना। देखो इसको कट करके जोड़ लो, सर्कल तैयार होता है, मतलब 2 पाई हो गया। इसको कट करके लगा दो, 2 पाई होता है। ओके, ऑल इज वेल, बढ़ना आगे। अरे मेरे भाई कोई टेंशन तो नहीं है, चलो। तो हम लोगों को ये इसमें बी से एफ दिखा है ना आपको, देखो ए से निकल गया बी से सी से डी, डी से ई, ई से एफ, कितना पाया। सिंपल सी बात है, एक ऑक्सीलेशन यहां तक हो रहा है, कहां तक, यहां तक। दोबारा निकालना है जो, बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं कंफ्यूजन, तो इसलिए दोबारा एक बार योग निकाल के फेस डिफरेंस देना चाहता हूं मैं, निकाल के कैसे, जो कि बहुत सारे लोगों ने, मुझे पता है कि इसमें गफला किया है, मतलब गलती से होता है। मैं किसी को क्लेम नहीं करूंगा, ये नहीं है हमारे पास, ये वेवफॉर्म, ठीक है। यहां पे ए
बी, बाबा बी यहां ये ना, सी डी ई एफ जी एच और ये ओ है, ठीक है ना, यही है। अब देखो उन्होंने कहा ए से बी 90, मैंने निकाल के दिया। मुझे बताओ एफ तक निकालना है, तक यहां ये स्टेट ऑफ ऑक्सीडेशन निकालना है मुझे। गिनना कहां से, ए बी सी डी ई एफ जी एच है ना। अब मुझे बताओ एक ऑक्सीडेशन इसको कहा जाता है, ये रहा तो ये ऑक्सीडेशन हो गया, और एक ऑक्सीडेशन मतलब लैम्डा, लैम्डा मतलब 2 पाई। कोई शक है, समझ में आ रहा है? मतलब यहां से यहां 2 पाई फेस है, देखो ए से बी सी डी ई, यहां कोई शक है? 2 पाई समझ में आ रहा है? उसके बाद में ये जो है ना, ये है भैया पाई बाई 2, नहीं समझा? अरे ये स्टेट ऑफ ऑक्सीडेशन पाई बाई 2, पाई बाई 2। देखो आप लोगों को मैं दोबारा समझा देता हूं कि किसको क्या कहना है। ध्यान रखना है भैया, अगर ये लूप हो ये इतना, तो ये होता है पाई, और ये भी होगा पाई, पाई प्लस पाई 2 पाई। देखो इसको 2 पाई लिखा है, लेकिन उसके 4 टुकड़े करो, ये देखो 1 2 3 4, तो इसको क्या लिखोगे, पाई बाय 4, पाई बाय 4, पाई बाय 4, पाई बाय 4, समझे? तो ये इतना ही टुकड़ा है ना, दिख रहा है ना ऐसा, ये मतलब इसको मुझे करना है यहां पर, ये ऐड मुझे गिनना है ए से यहां तक। क्या करोगे, तो 2 पाई प्लस पाई बाई 2 इज इक्वल टू कितना है? अरे ये 2 है और ये आधा, 2 आधा ढाई, ढाई लिखने का तरीका क्या है, 5 पाई बाई 2। ये है भैया आपका यहां पे जो मिला है मुझे फेज डिफरेंस। मेरे ख्याल से यहां पे जो एंगल गिनने का तरीका, फेज डिफरेंस कैसे गिनते हैं समझ में आता होगा, कि आपको पहले देखना है कितने ऑक्सीडेशन कंप्लीट कर रहा है। किसी ने कहा चलो ये बताओ, आपको और एक सवाल है, ठीक है, यहां तक ओके। मुझे लगता है एक ऑक्सीडेशन देखो, इसको 2 पाई करो, ये दूसरा ऑक्सीडेशन 2 पाई करो, ये भी तीसरा ऑक्सीडेशन, समझे? और ये जो है यहां से यहां तक होता है पाई बाय 2। कितना है, पाई बाय 2। क्या करोगे, सिंपल ऐड करोगे, क्या हो रहा है ये देखो, 2 4 6, 6.5, 6.5 मतलब कैसे, 12 के आधे 6 तो 13 होंगे, तो 13 पाई बाई 2 लिखोगे। इसका जो फेस लिखने वाले 13 पाई बाई 2। अरे 13 पाई बाई 2 कैसे यार है, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, कोई टेंशन तो नहीं है? ओके, ऑल इज वेल है ना। देखो ये 2 पाई 2 पाई 2 पाई है। चलो और एक एग्जांपल, और एक, चलो 1 2, ये आप बता दो सर, ये हो गया एक ऑक्सीडेशन। देखो एक ऑक्सीडेशन, एक मतलब एक ऑक्सीडेशन, इसके 2 पाई, समझे? यहां पे पाई, अरे ये पाई है ना, और यहां पे पाई बाई 2। बात समझ में आ रही है? देखो ना, ये आधा टुकड़ा रहा तो लूप का आधा टुकड़ा पाई बाई 2, एक लूप पाई, कैसे करोगे, ऐड करो। चलो तो 2 पाई प्लस पाई बाई 2 इज इक्वल टू कितना, ये हो गया 2 और 1 3, 3 और आधा 3.5, 3.5 लिखने का तरीका ये, अरे 7 के आधे 3.5 होते ना भैया, 13 के आधे कितने, तो आप बोलेंगे सर 6.5। वैसे ऐसे अब लोग फेज डिफरेंस को ऐड करने का मैं तरीका बता रहा हूं आप लोगों को, बाकी कुछ नहीं है इसमें, ज्यादा हम लोग बातें नहीं करेंगे उसमें, ठीक है? इसको डबल पीरियोडिसिटी क्यों कहा जाता था, देखो भैया, एक तो वो अंतर काट रहा है पहले वेव्स में, बराबर है ना, और दूसरा एज वेल एज पीरियोडिक टाइम। देखो ना इसका ग्राफ जो दिया है, पहले वाला जो ग्राफ है ये देखो, ये डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट करना, और वेव एक डायरेक्शन में जा रही है। और दूसरा जो ग्राफ है हमारे पास, उसमें क्या दिया आपको, डिस्प्लेसमेंट और टाइम। देखो ना डबल पीरियोडिक, मतलब डिस्टेंस भी कवर कर रहा है वेव और टाइम भी, तो इसलिए इसको डबल पीरियोडिक दिखा है। हम लोग अभी प्रॉपर्टीज देखेंगे किसकी, प्रोग्रेसिव की। तो चलो हम लोग अभी प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ने वाले हैं, बात करने वाले हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक जो है प्रोग्रेसिव की। देखो क्या है, पहली ऑल वाइब्रेटिंग पार्टिकल, जो इस वेव्स में पार्टिकल वाइब्रेट हो रहा है ना। चलो अब की इसमें जो दी वाली वही इसको बात में नहीं बोलना चाहिए सर, हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। ये एक्चुअली पार्टिकल कैसे करना, नीचे ऊपर ऊपर नीचे, ये है इसका एक्चुअल में, मतलब ये नीचे जाने का
और ऊपर अपने लेवल पे देखो ये 0 है, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे -1 है। बात समझ में आ रही ना? देखो 0 से पार्टिकल पहले -1 से 0 आ गया, देखो 0, ये इसका मतलब है, ठीक है ना? मतलब गलत मतलब ना निकाले। और जितने भी पार्टिकल वाइब्रेटिंग हो रही है भैया, हाउ द सेम एम्पलीट्यूड, इसका देखो एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए। देखो इसका एम्पलीट्यूड, ये जो एम्पलीट्यूड है ये सेम होना चाहिए, ये जो एम्पलीट्यूड है ना सेम होना चाहिए। क्यों भैया? क्योंकि ये अनडैम्प्ड ऑक्सीलेशन हुआ है। सर अनडैम्प्ड ऑक्सीलेशन क्या है? जिसका एम्पलीट्यूड सेम होता है, नंबर 1। उसका पीरियड भी सेम, देखो यहां से यहां जो पीरियड होता है, जैसे कि इसको लग रहा है मेरे पास 1 सेकंड, तो अगले पार्टिकल को भी 1 ही सेकंड में एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट करना है, और इसकी फ्रीक्वेंसी भी सेम रखनी, क्योंकि मीडियम सेम, फ्रीक्वेंसी भी, मतलब मीडियम चेंज हुआ तो भी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं। ये बात आपको पता होना चाहिए। मतलब उसका एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, पीरियड सेम होना चाहिए, एंड फ्रीक्वेंसी भी सेम होना चाहिए। उसी को हम प्रोग्रेसिव वेव्स कहेंगे, अदरवाइज प्रोग्रेसिव वेव्स नहीं कह सकते। ठीक है? स्टेट ऑफ ऑक्सीलेशन जो है, मतलब फेज चेंजेस फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल, क्योंकि भैया ये जो पार्टिकल है ये अगले वाले पार्टिकल टक्कर मारता, ये इसको मार रहा और अपनी जगह पे आ रहा है, मतलब जाके वापस अपनी जगह पे आ रहा है, जुम जुम ऐसे। या ऑक्सीलेशन ऐसा ऐसे हो रहा है, या तो ऐसे ऐसे पकड़ सकते हैं। तो स्टेट ऑफ ऑक्सीलेशन, इसका फेज जो है पार्टिकल टू पार्टिकल चेंज होता है, पार्टिकल टू पार्टिकल चेंज होता है। ऐसे 2 ही प्रॉपर्टीज है। एक्चुअली प्रोग्रेसिव की ज्यादा प्रॉपर्टीज होते हैं, हम लोग यहाँ पे ज्यादा बोर्ड लेवल पे नहीं पढ़ रहे। आपके बुक्स में जो एग्जाम्पल दिया है उस एग्जाम्पल को एक बार वाइंड अप करके लेक्चर को खत्म करने वाले। आपके ही बुक्स में एक न्यूमेरिकल दिया गया है, उसमें कहा है कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर की, मतलब स्पीड ऑफ साउंड एयर की, जो ए मतलब एयर है, वो दिया ली 330 मीटर प्रति सेकंड, और जो ग्लास में जो स्पीड है वो है इतनी, इज द रेशियो ऑफ वेवलेंथ निकालना। और एक बात ध्यान में रखना है, एयर में हो या फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती भैया, वो हो गया हमारी कांस्टेंट दोनों के लिए, मतलब जो यहां है वही ग्लास में होगी, ये बात ध्यान में रखना। चलो क्या फार्मूला, V = n लैम्डा, ये एयर के लिए और दूसरा जो है ग्लास के लिए निकालेंगे, बस n तो सेम है। तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, मुझे रेशियो निकालना है यहाँ पे सबसे मेन, वेवलेंथ का और एयर टू ग्लास। चलो दोनों को डिवाइड करते हैं, खत्म करेंगे इसको किस्सा। तो हम लोग लिख सकते हैं VA/VG, लैम्डा A बाय लैम्डा G। तो लैम्डा A बाय लैम्डा G, इसको ऐसे रखते हैं। VA की वैल्यू क्या है मेरे पास, सिंपल है 330 है, और इसकी 4500, 0 से 0 मर गया भैया, कोई टेंशन। यहाँ पे 11 नहीं, चलो 3 1 1, 3 1 1, ठीक है, कोई टेंशन है। 3 1 जा, ओके, 3 5 जा, अरे 150 इसलिए 10⁻⁻1, नहीं सर कैलकुलेशन नहीं आते भैया। यहाँ पे 150 आ रहे, मैं 150 का ऐसा लिख सकता हूं क्या? नहीं, प्लस, अरे 10 से मल्टीप्लाई करो तो 150 मिलेगा, 10⁻1 है, ऊपर जाने के बाद -1। हाँ सर 11th में आना है भैया, तो पढ़ना तो पड़ेगा। चलो तो क्या होगा क्या होगा क्या होगा, मैंने बोला चलो पहले 0 जा, 15 का टेबल आता है हम लोगों को, यहाँ पे होगी 10 कंसिडर करें, है ना, कंसिडर करना पड़ेगा। तो 15 7 जा 105 होते ना, 105, तो यहाँ पे 5 हो गए 50, 15 3 जा 45, 15 3 जा ऐसे कुछ आंसर, 10⁻⁻1, सही है, कोई टेंशन है, बढ़ना है आगे, ऑल इज वेल। तो इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लैम्डा A बाय लैम्डा G, एक पॉइंट शिफ्ट करो कुछ 7.33 10⁻², देखो एक से शिफ्ट किया, एक तो माइनस पावर बढ़ती है। या कुछ लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 0.0 है ना 733, 2 से शिफ्ट करना, देखो 2 से 1 2, तो इसका यूनिट मीटर बाय मीटर था, लेकिन कैंसिल हो गया भाई, इसलिए मीटर इसको यूनिट नहीं दिया गया। क्यों? वेवलेंथ मीटर में, ये वेवलेंथ मीटर कैंसिल हो गई, तो लोग बोलते हैं सर यूनिट क्यों नहीं दिया, तो पता होना चाहिए। तो बच्चों अगला लेक्चर हम लोग लेके आएंगे आपके पास कि प्रोग्रेसिव वेव्स के 2 टाइप से, एक ट्रांसफर वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल, बहुत ही डिटेल में उसके कैरेक्टरिस्टिक भी फुल्ली दिए वाले हैं, इसलिए फुल्ली डिस्कशन होगा। तब तक पढ़ाई करते रहना। बाय एंड बेस्ट ऑफ फॉर योर स्टडी।